हेलो गाइस, तो फाइनली ब्लैक आइड मॉन्स्टर मैदान में उतर चुका है। और यार सच में मैंने इसका बहुत ज्यादा इंतजार करा था। मैं हर आर्क में उम्मीद करता हूँ काश डैनियल यूआई मोड में आ जाए अपने, जैसे कि बुशान आर्क, एंचियन आर्क। लेकिन ये काली आंखों वाले की तरफ से चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश चला गया था। बट फाइनली वो वापस आ चुका है और अब आएगा पैसा वसूल मजा। पीडीजे की स्टोरी राइटिंग मुझे सच में पर्सनली काफी बढ़िया लग रही है। उन्हें अच्छे से पता है किस कैरेक्टर को कब मैदान में उतारना है। जैसे कि यूआई डैनियल की हाइप काफी सारे आर्क से फैंस के बीच में बन रही थी, लेकिन ज्यादातर फैंस जब उम्मीद कर रहे थे तब यूआई नहीं आया। और जब लोग धीरे धीरे करके उम्मीद छोड़ने लगे थे, उसी समय प्रकट होते हैं यूआई डैनियल। मतलब एक तरीके से पीटीजे स्टोरी नहीं, इमोशंस लिख रहे हैं। और क्योंकि अब इतना खतरनाक सीन लुकिसम में हो रहा है, तो आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा गीटे और यूआई डैनियल की फाइट में क्या हो सकता है। और अगर इस चीज में मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये काफी ज्यादा वियर्ड बात हो जाएगी कि मैं दोनों में से किसी को भी हारता हुआ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं गीटे को इस वक्त हारता हुआ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और यूआई डैनियल के आने के बाद भी मैं यही कहूंगा। लेकिन अब मामला थोड़ा सा अलग है। अब तक गीटे बस खिलवाड़ कर रहा था। ओजी डैनियल जो अपने पाथ के साथ गीटे से लड़ रहा था, गीटे को थोड़ा सा तो मजा आया, लेकिन वो फिर भी बच्चा ही है गीटे के सामने। इसके बाद जिन्यूंग ने पाथ वाले डैनियल से भी थोड़ी ज्यादा टक्कर दी गीटे किम को, जहाँ पे गीटे किम को अपनी थोड़ी और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक गीटे ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा है फाइट में। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ गीटे मुझे हैकर लगता है, और उसी हैक का हल्का सा इस्तेमाल करके उसने जिन्यूंग पार्क को हराया है। जब जिन्यूंग गैपियोंग को कॉपी करके गीटे के खतरनाक सा पंच बजाता है, तो उस पंच से बचना लगभग नामुमकिन था किसी के लिए। बट गीटे ना सिर्फ उठा बल्कि उठ के और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, गीटे ने अपनी पूरी ताकत का तो इस्तेमाल अब तक करा ही नहीं, और ऐसी सिचुएशन में अब उसके सामने खड़ा है यूआई डैनियल। और यूआई मोड का ऑरा शुरू से ही लुकिसम में पीक पे चलता है, यानी कि अब होने वाला है हैकर वर्सेस हैकर। और अब तक गीटे जैसे सबको सस्ते में निपटा दे रहा था, वो चीज यूआई डैनियल के साथ नहीं होने वाली। यानी कि मुकाबला अब किसी भी तरफ से एक तरफा नहीं हो सकता। यानी कि डैनियल ही बस गीटे को पीटता चला जाएगा और उसे हरा देगा, ऐसा भी नहीं होगा। या फिर गीटे ही डैनियल को मारता मारता उसको हरा देगा, ऐसा भी नहीं होगा। मुझे लगता है गीटे की तरफ से हमें उसके कुछ और पावर लेवल्स दिखाए जाएंगे, और ये हम सबकी देखी हुई अब तक की वो पहली फाइट होगी जहाँ पे गीटे अपना सबसे ज्यादा दम लगाने वाला है। और जैसा कि आपको पता होगा, यूआई डैनियल अपनी पावर अपने दुश्मन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। और यूआई डैनियल के दुश्मन यानी कि गीटे किम के पास अभी काफी सारे लेवल्स हैं एडजस्ट करने के लिए अपनी पावर के। यानी कि गीटे और डैनियल की फाइट अगर होती है, अगर पीटीजे हमारा दोबारा से पोपट नहीं बना देते, तो यूआई डैनियल और गीटे दोनों ही हमें काफी खतरनाक लेवल में देखने को मिलेंगे। और जो मैंने कहा गीटे मुझे हारता हुआ इमेजिन नहीं हो रहा है, वो हैकर है, उसकी वजह ये तो है ही, लेकिन उसकी एक और वजह है कि चैंगसू जब अपनी चालबाजी से जिन्यूंग का अंगूठा काट देता है, तो ये बात गीटे को पसंद नहीं आती। इसलिए गीटे चैंगसू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। और ऑब्वियसली उसके गुस्सा होने की वजह ये रही होगी कि काफी समय बाद कोई उससे इतनी खतरनाक फाइट कर रहा है, इतनी टक्कर दे रहा है, और उसका भी चैंगसू ने अंगूठा काट दिया। शायद चैंगसू जिन्यूंग का अंगूठा ना काटता तो जिन्यूंग और ज्यादा खतरनाक टक्कर देता गीटे को, जिससे गीटे को और ज्यादा मजा आने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, पीटीजे जब बैंगर चैप्टर्स देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यूआई डैनियल और गीटे की फाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, जिनको बताने के लिए मैं दो सिचुएशंस आपको बताऊंगा। पहली सिचुएशन, मान लेते हैं यूआई डैनियल गीटे को हरा देता है, तो ऐसे में डैनियल अपने यूआई मोड से बाहर आके बेहोश हो जाएगा। वैसे भी उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है, कम से कम यूआई मोड से बाहर आके उसका बेहोश होना बनता है। तो सवाल ये है, जब डैनियल भी बेहोश हो जाएगा, जिन्यूंग भी जमीन में पड़ा है, यूजिन और यूशोंग भी अधमरे से पड़े हैं क्योंकि यूजिन यूशोंग को अपना खून दे रहा है, तो आखिर साला इन सबको यहाँ से उठा के कौन ले जाएगा? क्योंकि गीटे को टोटली हारता हुआ तो मैं इमेजिन कर ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर के लिए गिर सकता है जमीन में, कुछ देर बाद वो उठ ही जाएगा, और वो उठा तो जितने भी जमीन में पड़े होंगे वो उन सबको दुनिया से उठा देगा। ऐसे में सवाल यही उठता है, अगर डैनियल किसी तरीके से गीटे को थोड़ी देर के लिए हरा भी देता है, तो उन सबको उठा के कौन ले जाएगा? इसका जवाब मुझे यही लगता है, जोहान बहुत देर से गीटे किम को ढूंढ रहा है, तो शायद भूला भटका वहाँ पे पहुँच जाए और वो ही लेके चला जाए उन सबको वहाँ से। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में। मान लेते हैं गीटे डैनियल को हरा देगा इस वाली सिचुएशन में, और अगर उसने हरा दिया तो फिर वो सबको ही काट डालेगा। शायद डैनियल को छोड़ दे, ये सोच के कि वो काफी ज्यादा दिलचस्प था, लेकिन इसके मतलब इतने कोई पक्के चांस नहीं है कि छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। बट सवाल ये है, अगर डैनियल हार गया तो जिन्यूंग और यूजिन का मरना तो पक्का है। तो क्या मतलब डैनियल को वो मिस्ट्रीज कभी पता नहीं चल पाएंगी जो जिन्यूंग पार्क को पता है? अभी
ये चीज पूरी तरीके से पीटीजे के हाथ में है कि क्या जिनयोंग डैनियल को कुछ बता पाएगा या फिर वो मिस्ट्री जानने के लिए अभी और 150 चैप्टर लगेंगे। खैर गीट अगर जीत भी जाता है तो भी वो एक तरफा नहीं जीतेगा, उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा और ऐसे में दोबारा से जोहान के आने के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि अधमरे गीटे से डैनियल को बचाने वाला कोई तो चाहिए। कुल मिला के अभी यहाँ बैटल फील्ड में कोई और भी आने वाला है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता वो कौन होगा, बट कोई तो आने वाला है, क्योंकि अपनी सारी कैलकुलेशंस यही बता रही हैं। और माइंड में एक ही चेहरा नजर आ रहा है, जोहान शियोंग, क्योंकि अभी अगर जोहान को गीटे नहीं मिला तो ना जाने कितने चैप्टर्स बाद मिलेगा। साथ में हम वास्को और विंजिन को भी नहीं भूल सकते। इस हंट फॉर वर्कर्स में उनका भी कोई ना कोई रोल तो होना ही चाहिए। खैर गाइस, चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प और हर बार की तरह काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं। ऐसे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना किसी के लिए भी बेवकूफी हो सकती है। इसलिए जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। बाकी आगे चल के ईओएस डैनियल या फिर कहें डैनियल के फादर, इस बंदे के बारे में भी कुछ और बातें हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपसे करूंगा। बाकी यार एंजॉय करो, और आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में, डिस्कॉर्ड में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब मुक्कालात होगी लुकिसम के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।